सेकंड्स जब आपको चांस मिलता है ना, तो बातें करने के लिए वो तरीका सीखना है। अब पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि आज आपने जो ऑडियो डाला ना, हाँ इससे पहले भी आपने ऑडियो डाला था, मैंने सुना पिछली बार का भी, और आज लास्ट मतलब सेकंड्स की बात होती है और आप बात घुमा देते हो और सामने वाले को बिल्कुल बोलने नहीं देते हो। बस वही सीख। देखिए रीना जी, क्या होता है, एक बात समझ में आनी चाहिए हम सबको कि जब आपके सामने पर्पस होता है ना, जब आपके सामने गोल सेट होता है, तो ना जो चैलेंजेस होते हैं ना वो छोटे लगने लगते हैं। और इस टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है, जिस तरीके से मोदी केयर की फर्दर प्लानिंग है, अगर अब भी हम लोगों ने एक्शन नहीं लिए ना तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छूट जाएंगे। विजय और सर, फिर जी एक मिनट, इसका आंसर ना मैं दे देती हूँ। रीना जी, विजय सर जब बिजनेस में आए थे तो उन्हें बातें करना हमेशा से अच्छा लगता है और वो बातें हमेशा से कर सकते हैं, पर उनको भी ये टेक्निक्स और ना मुझे ये टेक्निक्स उन्होंने भी सीखी हैं। विजय सर, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। उन्होंने भी गलती कर करके सीखी है, उन्होंने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से गलती कर करके बातें कर कर सीखा है। तो आज आपके पास जो भी फोन आता है उसे डायरेक्टली बात कर लीजिए। और विजय सर ने तो 2 एग्जांपल सेट कर दिए आप सबके लिए। यस मैम, उसी से सीखिए, उसी से सीखिए। अब बातें घुमाना देखिए हर बंदे को आता है वैसे, बस थोड़ा सा वो डर जाता है मोदी केयर के बारे में कैसे घुमाऊं। ठीक है विजय सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए। और मोनिका जी, एक चीज और बोलूंगा, मैंने कोई बात घुमाई नहीं है, मैंने बड़ा स्ट्रेट बात करी कि ऐसे हो रहा है और आप कोई इंटरेस्ट, मैंने आज की कॉल में डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो मेरी कॉल पे, मैंने आज इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया था, जो मैंने एक बार इनविटेशन में सिखाया भी था। मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा था आप कुछ लोगों को ऐसे जानते हो? तब उसने बाद में मुझसे पूछा कि मैं आपसे बात करूंगी, रात को मैं आपको कॉल करूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर बार हम सामने वाले को बोलें कि भैया तू आजा, तेरे तू कुछ ढूंढ रहा है क्या। दोनों तरीके से, तभी तो कहते हैं कि कोई भी मेथड, कोई भी तरीका फुल प्रूफ नहीं होता कि हर जगह पर हर चीज में एक तरीका काम करेगा। आपको ट्राई करते रहना है अलग अलग मेथड्स के साथ। किसी के साथ कोई मेथड काम करेगा, किसी के साथ कोई मेथड काम करेगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई भी मेथड यूज कर लें, वो मेथड नहीं चलता, बट इट इज ओके। एक पे नहीं चलेगा, 2 पे नहीं चलेगा, 10 पे नहीं चलेगा, 11वें पे तो चलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बंदा मिलेगा आपको। और आज हमारे बीच में से ही, आप में से ही मैं एग्जांपल उठाऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या यूज कर रहे हैं। बट उससे पहले चलिए मीटिंग की शुरुआत कर लेते हैं। आज का टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, लोगों को कैसे ढूंढें। आज का जो टॉपिक है ना, वो इसलिए चूज किया गया बिकॉज अक्सर लोगों के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है, लोग कहां से लाएं। और ये चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है उन लोगों के साथ जो स्टार्टिंग में अपनी लिस्ट को बहुत छोटा बनाते हैं या इस बिजनेस को बहुत छोटा समझते हैं। वो फिर लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। और जब मेरी लिस्ट बहुत छोटी होती है ना, तो 4, 5, 10, 20 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई, 20 में से 20 ने मना कर दिया। मैं अगले दिन घर आके बैठ जाता हूँ जी, ये बिजनेस तो नहीं चलता, ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस का रॉ मटेरियल कौन है? लोग नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। और मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि लोग भारत जैसे देश में अगर नहीं मिलते ना हमें, तो ये हमारी बदकिस्मती है। क्योंकि भारत जैसी कंट्री में जो बंदा ये बोलते हैं ना जी लोग नहीं है बिजनेस के लिए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की चीज है। देखिए चैलेंज ऐसा नहीं है मेरे सामने नहीं है, मुझे भी दिक्कतें आती है, बट मैं रास्ते ढूंढता रहता हूँ। जैसे आज वो दोपहर वाली कॉल थी, या 4-5 दिन पहले, हफ्ते पहले भी एक कॉल आई थी मेरे पास। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, आप इस चीज को समझिएगा। इट इज नॉट अबाउट कन्वर्टिंग देम, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, बट अभी उससे पहला स्टेप क्या है? आप प्रोस्पेक्टिंग तो सीख लो, आप नए लोगों से बात करना तो सीख लो, आप नए लोगों की रिक्वायरमेंट तो समझ लो पहले। उसके बाद प्लान, इनविटेशन तो बाद में आता है। पहला स्टेप यही होता है, बट पहले स्टेप में ही गलती हो जाती है। हम लोगों से बात ही नहीं करते हैं, हमें डर लगता रहता है कि पता नहीं क्या बोल देगा। एक बात बताओ, मैंने आज उस लड़की को कॉल करा,
हाँ जी सर, संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं आप? सर मैं कहना चाह रहा हूँ सर संदीप जी जी बोलिए बोलिए संदीप जी। सर सीक्वेंस में मतलब कैसे बात करें लोगों से, जैसे बात करते हैं जी तो पहली मुलाकात में तो जनरली मैं बात नहीं करता हूँ कि मैं मोदी केयर कर रहा हूँ, जी लेकिन सर कैसे स्टार्ट करना है और मतलब उनसे क्या बात करना है, वो एक स्टार्टिंग सर मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही जानना चाह रहा हूँ सर मैं इसमें। संदीप जी आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है और मैं डेफिनेटली इस क्वेश्चन पे भी बात करूंगा, बट उससे पहले हाँ थोड़ा सा मैं टॉपिक की बात कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा बेस तैयार हो जाए कि हम किस चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं। उसके बाद आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चन आंसर पूछिएगा, ठीक है? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नए लोग कहाँ से लाएं और अपनी लिस्ट को कैसे बढ़ाएं, कैसे नए लोग ऐड हों ताकि हम उनसे बात करें, अपने अपने बिजनेस के बारे में उनको बताया जाए। तो देखिए, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस लोगों की हेल्प करने का है। आपका एटीट्यूड जब इस बिजनेस के बारे में आप किसी से बात कर रहे हैं वो कैसा है? क्या आप ये सोचकर जा रहे हैं कि मैं सामने वाले से कुछ लेने जा रहा हूं, या आप ये सोचकर जा रहे हैं कि मैं सामने वाले को कुछ देने जा रहा हूं? जब आपका एटीट्यूड गिविंग वाला होगा ना, यानी कि जब आप ये सोचकर जाएंगे कि मैं तो सामने वाले की हेल्प करने जा रहा हूं सिर्फ, उसकी किस्मत है वो आएगा या नहीं आएगा। जिस दिन आप इस तरीके का एटीट्यूड बना लेंगे, उस दिन आपके दिमाग से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, उस दिन आपके दिमाग से टेंशन खत्म हो जाएगी जब कोई मना करेगा। पिछले 4-5 दिनों में मुझे 5-6 लोग मना कर चुके हैं, सच बोल रहा हूं मैं आपको। और एक इंसान तो ऐसा है, ये भी सुनिए ध्यान से, एक इंसान ऐसा है जिसने ज्वाइन कर लिया, 1000 रुपए का सामान भी ले लिया, अब वो पिछले 6 दिनों से फोन नहीं पिक कर रहा। आई डोंट नो क्या रीजन है, माइट भी हो सकता है उसके घर में कोई इशू हो, बट ये सब चलता है, पार्ट ऑफ द गेम है ये। हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहीं हमारी तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं है। अब इस केस में मैंने समझने की कोशिश करी कि मेरे एंड पे कोई गलती तो नहीं हुई, बट मुझे अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं मिली, क्योंकि बंदा इंटरेस्टेड था, बंदे ने ज्वाइन करा, शॉपिंग कर ली मेरे साथ चलकर, सारी चीजें हुई। माइट भी कोई घर में उसको इशू हो गया, वो पता नहीं, अभी जब उससे बात होगी तो पता लगेगा। बता सिर्फ इसलिए रहा हूं कि ये सारे काम होंगे, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप अगर किसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में हो कि जिससे मैं बात करूंगा वो सब ज्वाइन कर जाएंगे और मेरा बंदा फोन नहीं उठा रहा, फोन तो उसे उठाना चाहिए, नहीं, आप गलत फहमी में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो हम सबके साथ हो रहा है ना, वो सबके साथ होता है। आप और मेरे साथ कोई नई चीज नहीं हो रही है। बंदे ने फोन नहीं उठाया, जो भी उठाया वो बात की बातें सारी की सारी। सबसे पहले माइंडसेट की बात है कि आप दिमाग में रखिए आप सामने वाले की हेल्प करने जा रहे हैं। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी फैमिली के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके काम के बारे में। बेसिकली कहने का मतलब पता है क्या है? उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरह के चैलेंजेस वो अपनी जिंदगी में फेस कर रहा है, वो जानना, वो समझना इस बिजनेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको उसकी जिंदगी के चैलेंजेस पता लग गए, अगर आपको उसकी जिंदगी की प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो आपके लिए उस बंदे से बात करना, आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सामने वाला आपके साथ क्यों आए? क्या वो आपको सक्सेसफुल बनाने आ रहा है? क्या वो आपको पैसे कमाने आ रहा है? क्या वो आपकी टीम बनाने आ रहा है? आंसर इज नो। सामने वाला अगर आपके साथ आ रहा है ना दोस्तों, तो अपने सपने के लिए आ रहा है। वो उसका कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से वो आएगा। बट पता है क्या होता है? आप जरूर ये सवाल मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं पहले ही आंसर दे रहा हूं कि सर सामने वाला तो ये सोचता है जैसे हमारा फायदा है, हम अपने फायदे के लिए उसे बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। ये सवाल आप सबका होगा और ये सवाल मेरा भी है, और मेरा भी था इनफैक्ट, बोलना चाहिए मुझे। तो इसमें पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लॉ ऑफ एवरेज। 10 से बात करी, 5 ने तो फोन ही नहीं उठाया या जवाब नहीं दिया, बाद में 2 लोग मीटिंग में आए, 1 ज्वाइन करेगा। इसका जवाब है लॉ ऑफ एवरेज। ये बिजनेस सभी लोगों को खुश करने का नहीं है, ना सभी लोग आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं। इसलिए अगर आप लॉ ऑफ एवरेज को समझकर काम करेंगे कि
सामने वाला बंदा अपने पर्पस के लिए आएगा मेरे साथ, उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा इस बिजनेस को लेकर, वो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ इस बिजनेस में आएगा, तो वो बंदा आपके साथ आएगा। और अगर आपने अपने प्लान के अंदर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, उसकी लाइफ में जो आज चैलेंज चल रहा है, अगर आपने वो उसको दिखा दिया कि भैया इस बिजनेस में तू आ जाएगा तो ये तेरा चैलेंज दूर हो जाएगा, तो बंदा आपके साथ आएगा। यानी कि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, सामने वाले की नीड समझनी है। एक आपका दोस्त है जिसकी कार भी लोन पे है, घर भी लोन पे है, 2-4 लोन और चल रहे हैं, ईएमआई जाएगी हर महीने। अब ईएमआई जाएगी हर महीने, आपने उससे बात करी, पता लगा जी ईएमआई जाती है। अब अगर थोड़ी बहुत भी उसको ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है, स्पेशली लॉकडाउन में तो आ ही रही है लोगों को, अगर आपने उसको प्लान के अंदर ये समझा दिया, इस बिजनेस के थ्रू ये बता दिया कि भैया इस बिजनेस से मैं तेरे को इतने पैसे कमाना सिखा सकता हूं कि तेरी ईएमआई निकल जाए, बस मत बताओ BMW की बात, कुछ मत बताओ, सिंपल बोल भाई तेरी 20,000 की ईएमआई जाती है ना, अगर मैं तेरे को इस बिजनेस से 20,000 रुपए कमाना सिखा दूं 1 साल में, तो तेरी ईएमआई बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने उसकी नीड पर उससे बात करी, और अगर मैं उसकी नीड समझ गया और मैंने बिजनेस में उसकी नीड का सॉल्यूशन दे दिया, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, तो बंदे के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बिजनेस में ना हम सब कंसल्टेंट हैं, तभी तो नाम है मोदी केयर कंसल्टेंट। आपको कंसल्टेशन देनी है, आपको सामने वाले को बताना है कि भैया तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, आप उसे सलाह दे रहे हो, आप उसे कंसल्ट दे रहे हो। जब आपने ये बता दिया भैया पार्ट टाइम में काम कर ये जो 20,000 रुपए की ईएमआई है तू बड़े आराम से इस बिजनेस से निकाल लेगा, तो बताओ आने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं? बढ़ेंगे। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपको, हर टेक्निक हर जगह काम नहीं करेगी, बट कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपको और मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। हमें सामने वाले की नीड पर काम करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा। अब लोग पता कभी कभी एक चीज और बोलेंगे कि जी आपके सेमिनार में मीटिंग्स में ना बड़े सक्सेसफुल लोगों को बुलाते हैं, कोई कहता है इतने का चेक है, फलाना है, ढिमकाना है, ये वो 50 बातें होती हैं। क्या सपने नहीं होते क्या हमारे? अपने आप से पूछ कर देखो, बचपन में आपके सपने नहीं थे? कभी प्लेन जब सर के ऊपर से गुजरता था तो प्लेन में बैठूंगा यार, बड़ा हो जाऊंगा, या मैं ना प्लेन चलाऊंगा, या मैं भी स्पेस में जाऊंगा, या मैं ये करूंगा, या मैं वो करूंगा। सपने तो थे ना हमारे भी कहीं ना कहीं। आज वो कहाँ है सपने? थोड़े से बड़े हुए सपने और कम हो गए, थोड़े से और बड़े हुए शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब लग गई, सपनों को ना कहते हैं ना कब्र में दबा दिया बिल्कुल, कि भैया तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए सपने को बंद किया, डिब्बे में या कब्र में दबा दिया, और कभी फिर बात ही नहीं करी उस सपने के बारे में। सपने को हम छोड़ देते हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग आपके उन्हीं सपनों को जगाएगा, उन्हीं सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाएगा। तो जब सामने वाले से बात करनी है ना, उससे सपनों की ही बात करनी है। इसलिए हम सभी को बोलते हैं और करते भी हैं कि सपने लिख लो। सपने लिखोगे, सपनों के बारे में बात करना शुरू जब कर दोगे, तो लोग पता नहीं अपने आप कहां से आएंगे आपके पास, आप सोच भी नहीं पाओगे। जब आप ये वाला स्टेप कर लोगे, ये पहला स्टेप है बिजनेस में सक्सेस का, सपनों के बारे में बात करना, सपने लिखना और उनके लिए प्लानिंग करके काम करना। ये अगर आपने कर लिया तो कामयाबी मिलेगी मिलेगी। उस कामयाबी को आने से आपके पास कोई नहीं रोक सकता। प्रोस्पेक्टिंग में यही तो करना है। प्रोस्पेक्टिंग में आपने सामने वाले की सपनों की तो बात करनी है, सपने ही तो जगाने हैं उसके। हम मीटिंग्स में सक्सेसफुल लोगों को बुलाते हैं, क्यों? क्या पता जो उसका सपना था वो आपका भी हो, बट अभी वो दब गया था। क्या पता उसका सपना सुनने के बाद कि यार इसका पूरा हो गया तो मेरा पूरा क्यों नहीं हो सकता। हम मीटिंग्स में नए लोगों को भी इनवाइट करते हैं, सक्सेस की मीटिंग्स में नए लोग भी आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि उनके सपनों को जगाया जा सके। जब आप अचीवर्स को देखते हो, जब आप देखते हो, मैं क्या देखता था, मैंने देखा यार अच्छा यार स्टेज पर अपनी कहानी सुना रहे हैं लोग, अपने बारे में बता रहे हैं, कितने सारे लोग सुनने आ रहे हैं, मेरा सपना है ये, और मुझे पता पूरा होगा जरूर। एक दिन ऐसी भरी मीटिंग होगी जहां पर 1000-2000 लोग बैठे होंगे और वो मुझे सुनने आए होंगे सिर्फ। ये मेरा ड्रीम है और ये पूरा होगा, 110% पूरा होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और इस सपने को मैंने छोटा छोटा पार्ट्स में बांट दिया। अक्टूबर में थोड़े से लोग आए सुनने, दिसंबर में फिर थोड़े से लोग आए,
फेसबुक पे एक लाइव मीटिंग हुई जहां पर कुछ लोगों ने मुझे सुना। ये उस बड़े सपने का छोटा सा रूप था और भगवान मुझे उस सपने की तरफ लेकर जा रहा है, और वो सपना मुझे पूरा विश्वास है पूरा हो चुका है और होगा जरूर। इसलिए सामने वाले से उसके सपने के बारे में बात करनी है, उसके ड्रीम के बारे में बात करनी है, और अपने प्लान के अंदर ये दिखाना है कि तेरा सपना कैसे पूरा होगा। और जब आपने वो चीज दिखा दी तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। चलिए और चीजें जाने से पहले ना बात करते हैं नए लोगों पे, कैसे हमारी टीम में कुछ लोग काम कर रहे हैं, मैं कैसे काम कर रहा हूं। देखिए पहले मैं अपना बताऊंगा, फिर मैं बाकी लोगों से पूछूंगा कि किस तरीके से नए लोगों पे आपने काम करना है। कल की बात है, कल मैं अपने फादर के साथ गया था रिलायंस बिग बाजार। मोनिका जी मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। आ रही है रविंदर जी? ठीक है जी, ठीक है। कल मैं वहां पर गया तो वहां पर जो आटे वाला सेक्शन था, जहां पर आटा दाल वगैरह रखे हुए थे, वहां पर मैं गया, मैंने एक पैकेट में दाल भरी, और जो काउंटर होता है जहां पर हम उसका वो करवाते हैं, वेट करवाते हैं, मैं उस काउंटर पे गया। वहां पर एक लड़की खड़ी थी, उसने वो दाल तोली। जब वो दाल को उसका वेट कर रही थी, मैंने पूछना शुरू किया। मैंने उससे पूछा, सवाल मेरा पहला ये था, मैंने कहा आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? उसने बताया ऐसे ऐसे। और क्या टाइमिंग है आपके ऑफिस का? सुबह 10 बजे से 6-7 बजे तक। अच्छा, मैंने कहा बड़ा हेक्टिक टाइम है यार आपका, तो छुट्टी होती है आपकी? वीक में कोई ऑफ मिलता है आपको? फिर यहाँ सर वो रोटेशन में ऑफ मिलता है, कभी किसी दिन ऐसा होता है वीकली। मैंने कहा अच्छा ओके ओके। मैंने कहा आपकी एजुकेशन क्या है? उससे मैंने उसकी एजुकेशन वगैरह पूछी, उसने कहा कि मैं सेकंड ईयर कर रही हूँ। एंड मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने कहा कुछ आप पार्ट टाइम में कुछ देख रहे हो, कुछ इस काम के साथ साथ कुछ करना चाहोगे जहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाए? उसने कहा हाँ सर, क्या चीज़ है? मैं कहा देखो अभी तो मैं फ़ोन पर, तो अभी तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज अभी मुझे भी जल्दी है जाने की, और आप भी अभी काम कर रहे हो। तो आप ना मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं आपको ऑनलाइन बुलाकर जूम पर हम लोग सेशन करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है अपने काम के साथ साथ। तो आप उसमें आ सकते हो। कह रही हाँ सर। कह रही सर मैं तो शायद ना कर पाऊँ, बट मेरी ना मदर शायद कर लें, आप उनको भी समझा दोगे? मैंने कहा हाँ उनको भी समझा सकते हैं। कह रही सर ठीक है, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो। मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया, अपना फ़ोन नंबर दे दिया, और मैं वहां से आ गया। अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ सोचिएगा बड़े ध्यान से। जब वो दाल के पैकेट की पैकिंग कर रही थी, उसमें वो वेट कर रही थी, मैंने उससे पूछा आप यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हो, या आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहोगे? क्या वो मुझे थप्पड़ मार देती? क्या वो गुस्सा हो जाती मेरे इस सवाल से? नहीं। दो चीजें होती, सिर्फ दो चीजें। सर सॉरी, मैं आपको ये नहीं बता सकती मैं कितने टाइम से काम कर रही हूँ, हो सकता है मैं आगे कुछ बात ना करता। या मैंने उससे पूछा क्या आप कुछ एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो अपने काम के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ? क्या जवाब मिलते? दो ही जवाब होते अगेन, या तो हाँ या तो ना। तीसरा जवाब है ही नहीं। अगर ना बोल देती तो ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू। उसने हाँ बोल दिया, नंबर ले लिया, एक आध दिन में मीटिंग सेट कर लूंगा, प्लान दिखा दूंगा, डेमो दिखा दूंगा, आए ना आए पता नहीं। बट जब प्लान डेमो दिखाते हैं, उम्मीद तो यही रहती है ना कि हमारे साथ बंदा जुड़ेगा। बट बंदा जुड़ेगा कब? जब हम बात करेंगे जाकर, जब हम पूछेंगे कि भैया तू कुछ चाहता भी है जिंदगी में, कुछ करना भी है, मेरा यही काम बन गया है। अब सामने वाले से पूछो, कुछ ढूंढ रहा है, कुछ चाहता है करना, और दिमाग में यही रहता है या तो हाँ करेगा या ना करेगा, तीसरा आंसर है ही नहीं। तो डरने की कोई बात है इसमें? हाँ या सुनने में प्रॉब्लम है हमें कोई? अच्छा, लोग पता है गलती क्या करते हैं, मैं भी करता था पहले, बहुत डरता था बात करने में, सामने वाला क्या सोचेगा। यार अगर मैं भी ये सोचूं कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो फिर सामने वाला क्या सोचेगा? उसका काम भी मैं ही करूं? भैया मेरा काम क्या है? मेरा काम है बात करना, उससे पूछना, करना चाहता है कुछ, कुछ ढूंढ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा करेगा बिजनेस के साथ, काम के साथ, जॉब के साथ, पार्ट टाइम में कुछ करेगा, बस। हाँ बोला तो मीटिंग में बुला लूंगा, ना बोला तो कोई और। इतना एक बिग बाजार में चले जाओ, रिलायंस स्टोर में चले जाओ, इतना सारा स्टाफ है काम करने वाला। एक बारी आटे वाले सेक्शन में चले जाओ, वहां एक बंदा अलग खड़ा होता है। देखो आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। आटे वाले सेक्शन में चले जाओ, अलग बंदा खड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक वाले सेक्शन में चले जाओ, वहां अलग बंदा खड़ा होता है। टॉयज वाले में चले जाओ अलग, नमकीन वाले में अलग, टीवी वाले में अलग, फ्रिज वाले में अलग। बंदे ही बंदे हैं, कहाँ कमी है?
घूमने चले जाओ यार, शॉपिंग थोड़ी करनी है। अरे घूम आओ जाके। घूमते घूमते क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। 10 स्टाफ खड़ा हुआ है, 10 सेक्शन बने हुए हैं, 10 लोगों से बात करी आपने, मैं गारंटी दे रहा हूं 2 के नंबर कम से कम मिलेंगे, कम से कम 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। बट अगर मैं निकलूंगा ही नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगा, तो नंबर कहां से आएंगे और बंदे कहां से आएंगे? ये एक टेक्निक थी जो मैंने कल ही लगाई है और काम कर गई। रिजल्ट कितना आएगा वो मैटर नहीं करता अभी, बट शुरुआत मैटर करती है कि लोगों से बात करनी शुरू करी, लोगों से जाकर मिलना शुरू करा। बिग बाजार गया जी मैं, बिग बाजार में क्या करा मैंने? बिग बाजार में भी सेम काम करा मैंने। फिर वहां से जब हम नीचे उतरे तो वो जो गार्ड था, मैंने उसे बुलाया, मैंने उससे क्या पूछा, यार आप की नौकरी का टाइमिंग क्या रहता है यहाँ पर? बड़ा सिंपल सवाल पूछना है। देखिए आप में से कभी कभी दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि मैं नए बंदे से पूछूं क्या। अब वो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, क्या पूछूं उससे? मैंने पूछा जी आपका टाइमिंग क्या रहता है काम का? सर इतने से इतने बजे तक रहता है। मैंने कहा बड़ा यार बड़ा मुश्किल है, आपकी तो जॉब पूरे दिन खड़े रहते हो, छुट्टी किस दिन होती है आपकी? अच्छा कुछ और करना चाहते हो जिंदगी में? कुछ और करोगे अपने काम के साथ साथ? कहता है जी मैं तो ना रात को 8 बजे फ्री होता हूँ। मैंने कहा अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि रात को 8 बजे के बाद भी आप काम कैसे कर सकते हो पार्ट टाइम में, तो करोगे? बंदे ने बोला हाँ जी। मैं दे फोन नंबर, ले आया फोन नंबर। क्या गया मेरा, खड़े खड़े बात ही तो करनी है। किसी से भी बात कर सकते हो आप इस टाइप से, जो अनजान है बिल्कुल, बहुत आसान तरीका है। और फिर कॉलिंग का तरीका मैंने बता ही दिया। फोन कॉल आई, आज ही मैंने ऑडियो सेंड किया था ग्रुप में, 4 दिन पहले वाला भी ऑडियो सेंड किया था। उस टाइप से आप बात करना शुरू करेंगे, लोग अपने आप मिलते चले जाएंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग कभी नहीं आएंगे। और इस बिजनेस में ना बहुत सारे लोगों की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोगों की जरूरत है। चुनिंदा लोग चाहिए आपको, सिर्फ कुछ लोग बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करके दे देंगे आपको। तो जब कुछ लोग चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, जब कुछ लोग ही चाहिए तो कुछ लोग मना करते तो टेंशन किस बात की है? 100 में से 10 लोग चाहिए, अब वो 10 कौन से होंगे ये नहीं पता। पता है आपको 10 लोग चाहिए, मिलेंगे कैसे? 10 लोगों से बात करके मिलेंगे 10 लोग? नहीं, 100 लोगों से मिलकर बात करके मिलेंगे। तो करो ना, 100 लोगों से बात किसने रोका है? सिंपल सा लॉ ऑफ एवरेज है, उसको समझ जाइए। और जब आप ये सोच लेंगे ना कि 10 लोग ढूंढने हैं, तो फिर आप 100 क्या 200 से भी बात करोगे। रविंद्र जी आपके कितने बच्चे हैं? सर 2 हैं। लड़का लड़की? एक लड़का एक लड़की है। एक बेटा है एक बेटी है। चलिए परिवार पूरा हो गया, बहुत अच्छी बात है। जी आपकी बेटी का नाम क्या है? खुशबू है सर। खुशबू नाम है जी। अब खुशबू बड़ी हो गई है, सपोज खुशबू की शादी की उम्र हो गई है, अब लड़का ढूंढना है जी खुशबू के लिए। अब रविंदर जी और उनके हस्बैंड ने लड़का ढूंढना शुरू करा, 2 देखे, 3 देखे, 4 देखे, 10-12 देख लिए, समझ में नहीं आया कोई। अब घर पहुंचे बड़े हारे से, थके से, और बेटी को बोला कि बेटी बस अब तू तो ना कुंवारी बैठी हो, हमारे बस की नहीं है लड़का ढूंढना तेरे लिए। किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के घर जाओ तो बंदा मिलता नहीं है बुलाने के बावजूद भी। क्या रविंदर जी ऐसा करोगे आप? नो सर ऐसा नहीं है, जब तक टारगेट खत्म नहीं होगा, कहाँ जब तक लड़की की शादी नहीं करूंगी तो नहीं हटूंगी सर। यही चाहिए, जब तक बंदा मिल ना जाए। अब ये थोड़ी है 50 लड़के देखने के बाद रविंदर जी मना कर दे, नहीं जी 50 ने मना कर दिया या 50 हमें समझ में नहीं आए, लड़की तो घर ही बिठानी पड़ेगी। नहीं, 500 देखने पड़ जाए, 5000 देखने पड़ जाए, तब तक लड़का ढूंढा जाता रहेगा, जब तक लड़का मिलेगा नहीं। सेम एटीट्यूड इस बिजनेस में क्यों नहीं रखते आप लोग? पता है लोग मना करेंगे, कुछ को बिजनेस समझ में नहीं आएगा, कुछ के सपने नहीं होंगे, कुछ इस बिजनेस के लायक नहीं होंगे, तो ढूंढते रहो ना। कुछ लग रहा है ढूंढने में आपका? जब तक प्रोस्पेक्ट अच्छा मिल ना जाए, जब तक आपके बिजनेस में आपको कुछ लोग मिल ना जाए जो अपनी और आपकी जिंदगी बदलेंगे, तब तक ढूंढते रहिए, तब तक मत रुकिए। कहते हैं ना जिंदगी चलने का नाम है, लगातार चलिए। आज भी तो चल ही रहे हो ना यार, जॉब रोज जाते हो ना जॉब करने, पता है आपको जॉब में से कब निकाल दिया जाएगा?
आपका बिजनेस कब प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएगा, कब कोरोना आ जाएगा, किसको नहीं पता था। हम सब अपनी लाइफ में रेगुलर चल रहे थे, तो इस बिजनेस में लोगों से बात करने में क्या दिक्कत है। एक एग्जांपल और मैं देता हूं, आप अपने घर से बाहर निकलो, लोग हैं कि नहीं है? आप अपने घर से बाहर निकलो, ऑफिस से बाहर निकलो, मार्केट में जाओ, लोगों के अलावा वहां कुछ मिलेगा आपको? नहीं ना। तो लोगों की कमी है कोई? नहीं है। फिर ये रोना क्यों है कि लोग नहीं है? बहुत लोग हैं, इतने लोग हैं, जिंदगी बीत जाएगी, लोग खत्म नहीं होंगे। और एग्जांपल देता हूं आपको, चलो तरीका क्या है लोगों को ढूंढने का। व्हाट्सएप स्टेटस। अगर मुझे कोई व्हाट्सएप स्टेटस पे बोले ना प्रोस्पेक्टिंग करने को, मेरा फेवरेट तरीका है, फेवरेट मेथड है। आज का एग्जांपल सुनिए। सुबह आज राजस्थान का लाइव इवेंट आया था, मैंने देखा था। आप में से मुझे नहीं पता किसने अटेंड किया किसने नहीं किया। मैंने वो लाइव इवेंट देखा। उसमें हालांकि ये जो इंटरनेशनल जाने की न्यूज है ये पहले भी आ चुकी थी, 2-4 दिन पहले ही। आज मैं कहीं बाहर था, डॉक्टर के पास था, मैं फिजियोथेरेपी के पास गया हुआ था, तो वहां पर मैं सुन रहा था उस लाइव इवेंट को बैठे हुए। तो जब ये इंटरनेशनल वाली बात आई, समीर सर ने बताया, राहुल शंकर सर ने बताया कि हम लोग इंटरनेशनल जा रहे हैं और ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। मैं घर पहुंचा, मैंने घर पहुंचते ही सबसे पहला काम पता क्या करा? मैंने अपना स्टेटस बनाया। अगर आप में से किसी ने मेरा स्टेटस पढ़ा हो, मैंने लिखा था आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस इन यूके। आई एम पढ़ा था? पढ़ा था? यस सर। वी आर लॉन्चिंग, या आई एम गोइंग टू लॉन्च माई बिजनेस इन यूके वेरी सून। और हैप्पीनेस, वो मतलब हंसता हुआ चेहरा बना दिया उसमें मैंने। और फिर मैंने अगला स्टेटस लगाया ड्रीम्स रियली कम ट्रू। और थर्ड मैंने स्टेटस लगाया ड्रीमर्स कॉन्टेक्ट मी। ये 3 स्टेटस मैंने लगाए। पता है क्या हुआ? अब सुनिएगा कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ उस स्टेटस के बाद? आप सोच रहे होंगे 10-20 कॉल आ गई होंगी, मैसेज आ गए होंगे। नहीं नहीं, ना तो 10-20 कॉल आई ना मैसेज आए। क्या हुआ सुनिए। आज से 4-5 महीने पहले मैंने अपने एक दोस्त से बात की थी। वो मेरे साथ जॉब करता था 2007-2008 में। उससे मैंने 4-5 महीने पहले बात की थी। ऐसे बात करी थी कैजुअली, जैसे हम यारी दोस्ती में करते हैं। तो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ करते हैं, इस टाइप से कुछ बात हुई। एंड उसने एक मेरा और एक हमारा कॉमन फ्रेंड है, वो एमबीए कर रहा है। तो ये जो वाला मेरा फ्रेंड है जिससे मेरी आज बात हुई, उसने मुझे उस टाइम पर बोला कि यार वो ना भाटिया नाम है हमारा जो कॉमन फ्रेंड है, वो भाटिया तो ना यार एमबीए कर रहा है, वो फालतू की चीजें हैं, पता नहीं क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग ये वो। मैंने कहा हाँ यार वो करता रहा होगा, पता नहीं मुझे भी। मैंने उसे उस टाइम पर नहीं बताया मैं क्या कर रहा हूँ। बस उस दिन ऐसे वैसे बातें हो गई। मैंने कहा भाई मैं भी कुछ ढूंढ रहा हूँ, तू भी कुछ ढूंढ रहा है? कह रहा हाँ यार मैं भी कुछ ढूंढ रहा हूँ। मैं कहा चलो दोनों भाई मिलकर ढूंढते हैं, कुछ मिलेगा तो बताएंगे। और फिर इन बिटवीन हमारी ज्यादा कुछ खास बात नहीं हुई। 4-5 महीने आज बीत गए। आज जैसे ही दोपहर को मैंने अपना स्टेटस लगाया, 5 मिनट के बाद उसका कॉल आया। विजय भाई क्या कर रहा है आजकल यार, इंटरनेशनल भाई ऐसी क्या चीज हो गई? मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा भाई तेरा स्टेटस देखा, क्या कर रहा है ऐसा तू काम? मैं कहा तू बता क्या चल रहा है। मैंने जवाब नहीं दिया उसको इमीडिएटली। मैं कहा तू बता क्या चल रहा है। अरे भाई बस भाई समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार, आधी सैलरी मिल रही है और पता नहीं आगे नौकरी बचेगी नहीं बचेगी यार, बड़ा कंफ्यूज हूं लेकर। तू क्या कर रहा है? मैंने कहा घर में सब कैसे हैं। ध्यान से सुनिएगा मैंने किस तरीके से उससे बात करी। मैंने उसे भाव नहीं दिया। मैं कहा तू बता घर में सब कैसे हैं यार, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, और बेटी कौन सी। यार विजय वो क्या काम क्या कर रहा है भाई तू? मैंने कहा बता दूंगा यार, तू क्या ढूंढ रहा है? कह रहा भाई कुछ देख रहा हूँ, देखो क्या होता है, क्या करना है यार, नौकरी में तो बड़ी टेंशन है भाई, और तेरा काम बता तू क्या कर रहा है। मैंने कहा यार देख फोन पे पॉसिबल नहीं है भाई बताना। कह रहा बता तो सही यार। मैंने कहा भाई देख ऐसा है, फोन पे बताऊंगा ना तुझे समझ में आएगी ना मैं तुझे समझा पाऊंगा। एक काम करते हैं यार मिलते हैं। कह रहा हाँ भाई मिलते हैं। मैंने कहा बता ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन बताऊं या फेस टू फेस मिले? फरीदाबाद में रहता है वो लड़का। कहता है मेरे से भाई फेस टू फेस मिलेंगे यार, बहुत दिन हो गए, इसी बहाने बातें कर लेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिलते हैं। बस मैंने कहा कल मिलते हैं, कल 15 अगस्त है, छुट्टी भी है,
कह रहे भाई मैं देख के बता दूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आराम से देख के बता दूं, तेरा शेड्यूल क्या है, फिर बता दियो, फिर बैठ लेंगे, खत्म, कॉल बंद हो। आप समझिए इस चीज को। मैंने जो आज व्हाट्सएप स्टेटस पे किया, पता है वो क्या था? वो प्रोस्पेक्टिंग का एक पार्ट था। मैं इतना पॉजिटिव हूं इस बिजनेस को लेकर, मैंने अपना ड्रीम फिक्स कर दिया है। इस साल के एंड में मेरा बिजनेस यूके पहुंच चुका है, मैंने लिख दिया मेरा बिजनेस यूके पहुंच चुका है। मैंने स्टेटस में लिख दिया लॉन्चिंग आवर बिजनेस इन यूके वेरी सून। बोलते हैं ना ड्रीम्स बोलो, ड्रीम्स अनाउंस करो, बना दिया ड्रीम, कर दिया अनाउंस व्हाट्सएप स्टेटस पे, लोग देख रहे हैं भाई कुछ हो तो रहा है। सभी कॉल नहीं करेंगे ये मुझे पता है, मगर क्या हो रहा है, ये लोगों तक ये बात पहुंच गई, विजय गुप्ता कुछ कर रहा है। एक का तो फोन आ गया, और भी आएंगे, मैसेज भी आएंगे, लोग आए ना आए, बट उनके अंदर ना खलबली मच गई, यार विजय ऐसा क्या कर रहा है, जो इंटरनेशनल जाने की बातें होने लगी, यूके। कुछ टाइम बाद पता क्या स्टेटस डालूंगा, लॉन्चिंग इन मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई साइमल्टेनियसली। हिल जाएंगे लोग, भाई अभी यूके, अब ये 4 जगह और, फिर पूछेंगे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, हमें भी बता दे। हो गया काम। स्टेटस का पर्पस क्या था? लोग पूछेंगे तो बोलेंगे भैया क्या कर रहा है बता दे, हम तो बैटरी बताने के लिए, प्लान दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, सब तो वैसे भी नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल काम है, व्हाट्सएप स्टेटस डालो। और एक स्टोरी सुनाता हूं, कल क्या हुआ, वो भी व्हाट्सएप स्टेटस का ही कमाल था। जो मैंने स्टेटस लगाया था कि पार्ट टाइम में लोग चाहिए ये वो, एक मेरी स्टूडेंट है, उनकी मदर का फोन आया कल मेरे पास, नहीं परसों की बात है। पहले उन्होंने पूछा व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, क्वेश्चन मार्क। मैंने उनको मैसेज में लिखा दी इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस, कि हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं एंड फोन पे बताना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। कल अक्षय जी की मीटिंग थी, मैंने उनको एक मैसेज डाला दोपहर को, मैंने कहा आज हमारा 6 बजे एक वेबिनार होने वाला है, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। मैंने ये मैसेज बनाया, लिंक नहीं भेजा मैंने, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक भेजूंगा। उनका फोन आ गया, ये बात है करीब 4 साढ़े 4 बजे की कल की बात है। उनका फोन आया, मैंने बात करी, कह रही सर ये क्या चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? मैंने कहा जी आप क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? कह रही सर मुझे तो सब कुछ पता है। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। कह रही सर वेस्टीज, एमवे, मोदी केयर मुझे सब पता है। मैंने कहा जी हमें बताओ आपको क्या क्या पता है। आप कह रही मुझसे आप किस में हो? अब मैंने कहा अब तो बात ही खुल गई। मैं कहा जी मैं तो मोदी केयर में हूँ। अच्छा मोदी केयर में, सर वो बलदेव सर जो हमारे हैं। कह रही सर मैं तो बलदेव सर को अच्छे से जानती हूँ, मुझे तो वो कई साल से अप्रोच कर रहे हैं, और अभी 3-4 दिन पहले हमारे घर भी आए थे, उनका तो 3-3.5 लाख का चेक हो चुका है। मैंने कहा हाँ जी हो चुका है बिल्कुल। मैंने कहा एक बात बताओ, सारा ज्ञान आपके पास है, सब कुछ पता है आपको, और आप इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो, आपने बिजनेस में ज्वाइन नहीं करा। बलदेव सर जैसा बंदा आपके पास आ गया, आपने फिर भी ज्वाइन नहीं करा। कह रही नहीं मैं सोच रही हूँ, ये है वो है, वो भी कहते हैं मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ कर सकते हो, दिक्कत क्या है? मैंने उनको बोला, मैंने कहा बिजनेस की शुरुआत करें, आप पहले सिर्फ यूजर बनिए, मत बनाइए नेटवर्क। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो जिस जॉब में है ना वहां पर वो नेटवर्क ही बनाती है, वहां पर लोगों की टीम ही बनाती है उस जॉब में भी। मैंने कहा कमाल की बात है, आप अपने जॉब में भी टीम बनाते हो, यहाँ पर भी टीम बनानी है अपने लिए, फिर भी आप इस बिजनेस का हिस्सा नहीं हो। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए आप शुरुआत करिए, आप सबसे पहले सिर्फ यूजर बनिए। कही हाँ सर ये बात तो मुझे समझ में आ रही है, पहले मैं ना यूजर बनूंगी, पहले मैं कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखूंगी। मैंने कहा हाँ आप पहले यूजर बनो, कौन कह रहा है टीम बनाओ, मत बनाओ टीम, खाली यूजर बनो आप। तो इस तरीके से कुछ बात हुई मेरी उनसे, देखते हैं क्या होता है, क्या पता मेरे साथ ज्वाइन कर जाए, क्या पता ना करें, पता नहीं। समझा सिर्फ इतना रहा हूं आपको मैं, प्रोस्पेक्टिंग इसी को कहते हैं, नए लोगों को ढूंढना इसी को कहते हैं। फेसबुक के अकाउंट नहीं है ना, बना लो, बहुत आसान है, सीख लो, नहीं आता बनाना तो पोस्ट डालो, हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, सपने वपने बहुत तरह के पोस्ट हैं, गूगल करोगे ना आपको पोस्ट का आइडिया मिल जाएगा
कि भैया किस तरह का पोस्ट बनाकर आपको अपने फेसबुक आईडी पे डालना है। लोग आएंगे, पूछेंगे, और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लोग, मिल जाएंगे। टारगेट बनाओ, 2 लोग डेली चाहिए, 2 लोग नए अपनी लिस्ट में लिखूंगा ही लिखूंगा। डायरी पे, रजिस्टर पे एक पेज बना लो, 2 लोग हमें डेली चाहिए। 30 दिन में 2 लोग पर डे, 60, 1 महीने में 60, 1 साल में 720 लोगों की लिस्ट होगी आपके पास। इतना बुरा वक्त आ गया कि 720 में से लोग ज्वाइन नहीं होंगे, मैं नहीं मानता। 720 में से मैं कहता हूं 20 लोग ज्वाइन कर गए, 20 लोग। 1 साल में 20 लोगों ने ज्वाइन करा, 5 चल गए, 5। 1 साल में 5 लोग चलने वाले मिल गए आपको। उन 5 लोगों की भी तो लिस्ट होगी, वो 5 भी तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। सोचो कहां जाएगा बिजनेस। इस तरीके से सोचिए, थोड़ा सा नंबर्स के बारे में सोचना शुरू करिए। और जब बड़ी लिस्ट होती है ना दोस्तों, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। इतनी बड़ी लिस्ट है, इसमें से कुछ ना कुछ तो लोगों पे मैं काम कर ही लूंगा। मॉल में जाइए, जैसे मैं गया था कल, मंदिर में जाओ, मतलब अभी ये चीजें खुली नहीं है शायद, बट इट्स ओके। जहां जहां चीजें ओपन है, अगर आपको लगता है कि आपका दिल गवाही देता है कि यार अभी थोड़ा सा सेफ है, मैं जा सकता हूँ, तो जाइए। मॉल में इतने सारे शॉप्स हैं, इतने सारे लोग होते हैं, कहाँ है कमी यार। मॉल में आप गए, मैंने ये कर रखा है काम, इसलिए बता रहा हूँ। मॉल में गए, झूले वाले होते हैं, झूले वाले, साइकिल वाले, आपने अपने बच्चे को झूले में बिठा दिया, बेटा तू झूल। अब आप क्या करोगे? झूले वाले से बात करोगे, भैया और कितना कमा लेते हो, कैसा है, भीड़ भाड़ कब आती है, ये वो सब है, और कुछ और देख रहे हो काम के साथ साथ, ये काम तो ऐसा है, बड़ा वैसा है, ये मतलब बात करनी है इधर उधर की। अब बातों बातों में पता लगा लो, फोन नंबर ले लो, बंदे ने दे दिया तो ठीक। अब ये चीज ना एक दिन में नहीं आएगी, प्रैक्टिस, सीखने पड़ेगा। अब सीखेगा कौन? जो मीटिंग्स में आएगा, जो ट्रेनिंग्स में आएगा, और जो सीख कर इसकी प्रैक्टिस करेगा, इम्प्लीमेंट। आज मैंने इतना सारा ज्ञान दे दिया, मैं बोल रहा हूं तब से लगातार, 45 मिनट्स हो चुके हैं। सारी चीज बेकार हो जाएगी अगर आपने चीजें नोट डाउन नहीं करी होंगी, या नोट डाउन करने के बाद आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है इतना बोलने का। इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ फायदा लेंगे। मॉल, मंदिर, जिम, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, स्विमिंग पूल, बहुत सारी जगह हैं, और हर जगह पे लोग ही लोग हैं, और हमें लोग ही तो चाहिए। जाइए, बात करिए। पीटीएम एक बहुत बड़ा सोर्स है लोगों का। स्कूल में पीटीएम होती है, आजकल तो पीटीएम भी ऑनलाइन हो रही है। पीटीएम हो रही है, आप गए, पेरेंट्स मिले, बात करो ना, जान पहचान बढ़ाओ ना उनसे, फोन नंबर एक्सचेंज करो, मिल जाते हैं फोन नंबर। फोन नंबर एक्सचेंज करो, उनसे बात करना शुरू करो, धीरे धीरे उनसे रिलेशनशिप बनाइए, और लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। कृपया करके आज से ये बोलना बंद कर दीजिए लोग नहीं है मेरे पास। अगर आप ये बोल रहे हो ना, तो मेरी नजर में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लोग बहुत हैं, लाखों लोग हैं भारत में, इसलिए लोगों की कमी का रोना छोड़ दीजिए। फंक्शन होता है कोई, देखो और तरीका बताता हूं आपको। आपके कहीं रिलेशन में कोई फंक्शन है, सोशल गैदरिंग है, शादी है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, वहां पर जितने लोग आएंगे ना, आप सबको तो नहीं जानते, आप कुछ अपने लोगों को जानते हैं। अब वहां जाकर बात पता किससे करनी है? जिनको आप जानते हैं उनसे तो करनी है हाय हेलो। जो अनजान लोग वहां पर आए हैं, जो रिश्तेदार जिनसे आप पहले नहीं मिले, असली टारगेट है वो। क्योंकि लिस्ट बड़ी करनी है आपको। अपनी लिस्ट बड़ी कैसे होगी? जब आप वहां पर जाकर आपने उन अनजान लोगों को टारगेट करना है, उनसे जान पहचान बढ़ानी है। जिनसे आज तक बात नहीं करी, अब कर लो, कुछ घिस जाएगा आपका, इज्जत कम हो जाएगी? नहीं होगी। जान पहचान बढ़ाओ, सोशल गैदरिंग में जाना शुरू करो। सोशल मीडिया का मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एक चीज और बताता हूँ आपको, गूगल करोगे ना, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप फ्री में अपना एड बनाकर डाल सकते हो।
फ्री एडवर्टाइजमेंट वाली वेबसाइट्स का इस्तेमाल करिए। वहां पर एक छोटा सा पोस्ट बनाइए और वहां पर डाल दीजिए। अगर किसी को ये नहीं पता स्टेटस कैसे डिजाइन होता है, फेसबुक पोस्ट कैसे डिजाइन होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर है, उसके लिए भी वेबसाइट्स हैं। जैसे canva.com एक वेबसाइट है जिसका मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं पोस्ट बनाने के लिए। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्री है। फेसबुक का पोस्ट बनाना है तो टाइप कर दीजिए हाउ टू मेक अ फेसबुक पोस्ट फ्री। व्हाट्सएप स्टेटस बनाना है, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, गूगल करेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। बट मिलेगा सिर्फ उनको जो ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे कौन? जो बहाने बनाने की बजाय काम करना चाहेंगे। और मुझे पता है आप सब लोग आज मीटिंग में आए हैं, आप सब बहाने नहीं बनाते हैं, आप सब काम करना चाहते हैं, इसलिए आज आप सब लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग में आप सभी लोग सीख रहे हैं। बिजनेस कार्ड बना सकते हैं हम लोग, विजिटिंग कार्ड छपा लीजिए, उससे भी लोग काम करते हैं। और स्ट्रेंजर्स बस में, टैक्सी में, मेट्रो में, थिएटर में, मतलब कितने गिनवाऊं आपको मैं? लोग ही लोग हैं, लिस्ट ही लिस्ट है। कौन कहता है लिस्ट नहीं? तो बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे। देखिए एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, वहां लिखा हुआ था यू कैन हैव एक्सक्यूज और यू कैन हैव रिजल्ट। फाइंड एक्सक्यूज और फाइंड अ वे। या तो एक्सक्यूज दे दीजिए अपने आप को कि नहीं, लोग नहीं है, कहां से ढूंढूं, क्या करूं, कैसे करूं, या फिर आप रास्ता ढूंढना शुरू करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखिए बहाने सबके पास होते हैं, मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, सबके पास हैं। बट दोस्तों एक चीज सोचो, आप दिल से जवाब देना अपने आप को, क्या बहाने बना बना कर हम अपने आप को धोखा नहीं देते? अपनी फैमिली को धोखा नहीं देते? अपने को समझाते रहते हैं सिर्फ, छोड़ना, आज तो बारिश बहुत है, कल से काम शुरू करूंगा, आज तो ना 2 लोगों ने मना कर दिया, आज तो ना मूड खराब है। ये बिजनेस मूड से थोड़ी चलेगा। आपको और मुझे, हम सबको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। मूड खराब है तो भी, मूड अच्छा है तो भी। अगर मना कर दिया ना तो चैलेंज ले लो, इसने मना किया है ना, आज 2 लोगों से फालतू बात करूंगा, आज 2 व्हाट्सएप स्टेटस फालतू लगाऊंगा, आज अपनी फेसबुक की पोस्ट को बार बार पोस्ट करूंगा, हर 2 घंटे में पोस्ट करूंगा। देखो लोग क्यों नहीं आएंगे? सारी चीजें ना, मैं सच बताऊं आपको, सब कुछ यहाँ होता है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ना हमारा, ये बड़ा खतरनाक इंसान है। आप अपने दिमाग से पूछो, आज 2 लोग कैसे मिलेंगे? आंसर मिलेगा, आपका दिमाग आपको बताएगा 2 लोग कैसे मिलेंगे। आपने दिमाग से पूछो, आज मुझे ना 5 लोग ढूंढने हैं, बता कैसे मिलेंगे? 5 का रास्ता बताएगा वो। आप अपने दिमाग से पूछो 50 लोग कैसे मिलेंगे, 500 लोग कैसे मिलेंगे? आपका दिमाग आपको रास्ता बताएगा। विश्वास नहीं हो रहा? एक एग्जांपल देता हूं, अपने आप विश्वास हो जाएगा। अभी आप बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं सभी लोग, अभी आपको दिल्ली जाना है। अब आपने अपने दिमाग को बोला यार दिल्ली जाना है, कैसे जाऊं? आपने सोचा, आपका दिमाग पता है क्या बोलना शुरू करेगा? ऑटो कर ले, साइकिल से चला जा, अपनी गाड़ी से चला जा, मेट्रो से चला जा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब कुछ ओपन है, नॉर्मल सिचुएशन है। ट्रेन पकड़ ले, किसी दोस्त की गाड़ी ले ले, बाइक से चला जा, रास्ते बता रहा है ना। आप अपने दिमाग को बोलो आगरा जाना है, बताएगा ना कैसे जाना है। अब कौन बताए वो रास्तों में से ऑप्शन चूज कर लो। वैसे ही हम अपने दिमाग से ये क्यों नहीं पूछते आज 5 लोग चाहिए नए, कैसे ढूंढूं? पूछो उससे, बताएगा। ये एक्टिविटी करके तो देखो, बताएगा। जब मैंने आज स्टेटस डाला था इंटरनेशनल का, मैंने यहाँ फिट कर दिया कि मैं इंटरनेशनल यूके में बिजनेस शुरू कर चुका हूं। जानना चाहेंगे क्या हुआ? एक चीज मैंने बता दी क्या हुआ। अब सुनिए दूसरा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चीज को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। और जब ड्रीम सेट कर लेते हो दिमाग में तो कायनात भी काम करती है। हेमा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेमा जी प्लीज आप जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेमा जी का फोन आया था मेरे पास, मेरी इनसे 3 एक मिनट सर, आवाज नहीं आ रही अब। हाँ जी बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मोदी मॉर्निंग हेमा जी। हेमा जी का आज दोपहर को 3 बजे मेरे पास फोन आया। हेमा जी, आपने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद मुझसे क्या बात करी, प्लीज आप सबको बताइए। सर, जब मैंने आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो मैंने पूछा आपसे कि सर आप ये यूके का आपने जो उसमें व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया है, क्या चीज है? क्या आप ड्रीम ले रहे हो या फिर क्या है? ये आप मुझे समझा दीजिए जरा। ये चीज मैंने आपसे पूछी थी मॉर्निंग में। तब आपने मुझे बताया था कि हमारा जो बिजनेस है ये इंटरनेशनल लेवल में जा रहा है। हमारा इंग्लिश भी मतलब यूके में शुरू कर रहे बाहर हैं देशों में भी जा जी, रहा है। यूके में शुरू कर हाँ रहे जी, हैं हम मोदी केयर को जी। हाँ जी, यूके में शुरू कर रहे हैं मोदी केयर को, हाँ जी, हाँ लंदन जी, में। जी जी। तो मैंने आपने मुझे बताया था कि लंदन में स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने कहा सर वहाँ पे क्या इजीली सामान मिलेगा? आपने कहा था वहाँ हमारा काम स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे माइंड में फिर मेरे वहाँ चाचा चाची रहते हैं, तो मैंने आपसे उसका क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरे भी वहाँ अपने रिश्तेदार है, चाचा चाची रहते हैं, क्या मैं उसको ये प्लान शो ऑफ कर सकती हूँ, बता सकती हूँ? अभी तक तो मैंने उनको होल्ड कर रखा है, लेकिन अगर वहाँ पे ये काम जा रहा है तो मैं उसका स्टार्ट कर देती हूँ। आपने मुझे बताया हाँ वहाँ पे कर लो, तो मैंने वो ड्रीम्स लिख लिया सर कि मैंने अपना काम जो है वहाँ देना है और उनको इस बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, अगेन उसे ध्यान से सुनना। मेरा कोई रिश्तेदार इंडिया से बाहर नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार इंडिया से बाहर नहीं है, और मेरा जो सबसे दूर का रिश्तेदार है वो चंडीगढ़ में है बस। बाकी सब मेरे आसपास है, दिल्ली, पलवल, होडल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सारे रिलेटिव। दूर दूर तक कोई नहीं है जो यूके में बैठा हो, लंदन में बैठा हो। बट मेरे दिमाग को मैंने क्या बोला कि बिजनेस यूके जा रहा है, और मुझे पता था यूके में बिजनेस करने के लिए मेरे रिश्तेदार का होना जरूरी नहीं है वहां पर, मेरे किसी दोस्त का होना जरूरी नहीं है वहां पर। मेरे लिए तो जरूरी है ड्रीम लेना। मेरा रिश्तेदार नहीं है ना, अरे मेरी टीम में तो किसी ना किसी का होगा, उनका नहीं है तो उनकी टीम में से किसी ना किसी का होगा। और अगर आज की टीम में किसी ना किसी का नहीं है, तो जो नए बंदे आएंगे अगले कुछ महीनों में, उनका तो कोई ना कोई रिश्तेदार होगा वहां पर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी का कोई रिश्तेदार ना हो। और आज ही सपना लिया, आज ही हेमा जी ने बता दिया उनका रिश्तेदार वहां पर है। मुझे नहीं पता वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, बट मुझे इतना पता है मेरा बिजनेस यूके जा रहा है 100%, कोई उसे रोक नहीं सकता। ये क्यों हुआ? यहां सोच बिठा ली, दिमाग को सेट कर दिया बिल्कुल कि भैया विजय गुप्ता तेरा बिजनेस यूके में होगा, और यूके में नहीं होगा, जहां पर भी मोदी केयर ओपन करेगा ना 5-6 कंट्रीज में, और हर जगह विजय गुप्ता का बिजनेस होगा। तो दोस्तों, आज सिचुएशन कैसी भी हो, रिसोर्स हो ना हो, लोग मना कर रहे हो, करने दो, यहां फिट कर लो, इसको समझा दो, इसको बता दो कि भैया तू ये करेगा, तब ना लोगों के मना करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तब ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि लोग नहीं है, अरे नहीं है तो क्या हो गया, आज नहीं है तो ढूंढ लो ना यार, इतने सारे तरीके हैं लोगों को ढूंढने के। काम तो करना पड़ेगा, बहाने देना बंद कर दीजिए अपने आप को। बहाने देना जिस दिन बंद कर दोगे ना, जिस दिन दिमाग में ये फिट कर लिया सिर्फ कि इस बिजनेस में सपने पूरे करूंगा और करने आई हूं या आया हूं, उस दिन आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। 6 महीने पहले मैं जिस तरीके से काम करता था, आज टोटली चेंज है मेरा काम करने का तरीका। 6 महीने पहले मेरे अंदर भी नहीं था इतना कॉन्फिडेंस, मैं इतना पॉजिटिव नहीं था, बट आज हूं। और मैं चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि यही कॉन्फिडेंस, यही पॉजिटिविटी आप सबके अंदर ट्रांसफर कर सकूं। मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि मैं जब मैं बोलूं तो जितने भी लोग मुझे सुने उनका कुछ फायदा हो जाए, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए। तो बस इतना ही सही कहूंगा। बातें बहुत सारी हैं देखिए करने के लिए, 4 घंटे मुझसे बुलवा लीजिए चाहे आप, क्योंकि बोलने का बहुत मन करता है, बोलना ही शौक है मेरा। बट छोटी सी चीज आपको बताई है मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं। और हमारे बीच में आज अंकित भी है हमारे बीच। अंकित ने क्या करा, अंकित से सुनेंगे। अंकित अनम्यूट करें अपने आप को आप। हेलो सर, 2 मिनट। अंकित आवाज क्लियर नहीं है बेटा, नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है, या तो अपनी जगह चेंज करें आप जहां पर अभी हैं आप। हेलो, हाँ अब बोलिए, अब क्लियर आ रही है।
हेलो सर, अब क्लियर है? हाँ बेटर है पहले से। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर एक्चुअली मैंने सर अर्बन क्लैब से एक मतलब अपॉइंटमेंट लिया था बार्बर का। देन लाइक जब उसे जॉब हो गई थी तो मैंने एक तरह से इनडायरेक्टली अप्रोच किया था कि आप मतलब कहा था कि मैंने ऐसा कि आप मेरा एक फेवर कर सकते हो, लाइक आप मेरा नंबर ले लीजिए और अगर आपके में कोई रिलेशन या कोई भी जिस नोन में कोई बंदा है जो पार्ट टाइम कुछ करना चाहता है तो लाइक आप उसको मेरा नंबर रेफर कर सकते हैं। देन ही डायरेक्टली आस्क्ड मी कि काम क्या है। देन मैंने उनको फिर मीटिंग में इनवाइट किया था। और कल रात को अंकित और मैंने उसे प्लान भी दिखाया था। हाँ जी। तो माइट वो ज्वाइन कर जाए। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। अर्बन क्लैब से बाल काटने वाला बंदा अपने घर बुलाया, बात करी, फोन नंबर एक्सचेंज हुआ, बात हुई, इनवाइट कर लिया मीटिंग के लिए। हमारे घरों में कितनी बार एसी की सर्विस के लिए लोग आते हैं, या बिजली में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए इलेक्ट्रिसिटी में तो उसके लिए बंदा रिपेयर करने वाला आता है, प्लम्बर आता है। कौन कहता है लोग नहीं है? लोग ही लोग हैं। इसको चलाना पड़ेगा हमें, इसमें ये चीज बिठानी पड़ेगी कि लोग ही लोग हैं भाई, काम करना पड़ेगा, लोगों की कमी नहीं है। और कोई एग्जांपल देना चाहेगा जिसने इस तरीके से कुछ स्ट्रेंजर्स को, लोगों को अप्रोच किया हो? तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा आप में से किसी से भी। सर मैं बोलूं? हाँ जी प्लीज हेमा जी बताइए। सर परसों मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे उसके लिए, बच्चे के ट्यूशंस लगाने के लिए। हालांकि वो न्यू ईयर था, उनसे मैंने बात करी। हाउसवाइफ थी वो। कैसे आपका काम चलता है, क्या आप करते हो, खाली बैठे हुए हो तो कुछ तो नया करना चाहिए। उनकी भी बात बात तो सही है, आजकल बहुत महंगाई हो रही है, हस्बैंड की भी सैलरी नहीं आ रही, इस तरीके से बात हुई है। उसके बाद मैंने उसको अपना प्लान बताया, प्लान के बाद उसको डेमो उसी समय दिखाया और वो बहुत मतलब उनको तो अच्छा लगा है। बट वो लेडीज है, कह रही थी मैं अपनी हस्बैंड से बात करके, वो शायद आज तो नहीं बताया उन्होंने, कल तक वो मुझे जवाब दे देंगी। ये तो हुआ जो मेरे घर में आए थे। और इसके अलावा मैंने फिर नए कॉन्टेक्ट कैसे निकाले, क्या करे, ये सोच रही थी मैं। तो मेरे दिमाग में एक लूडो का प्लान आया, मैं लूडो खेलने लगी और लूडो से मैंने जो है लोगों से बात करी उसी में कि मैं अपना बिजनेस करती हूँ। उसने वो उसी में पूछते हैं कि क्या बिजनेस करते हो, तो मैं उनसे कहती हूँ, फोन नंबर वगैरह देती हूँ उनको या लेती हूँ, उनसे ले लेती हूँ और उनसे फोन में बात करती हूँ। अभी तक मेरे पास में 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात चल रही है अभी, और अभी मैं उनको बहुत जल्दी मीटिंग में भी ले आऊंगी डेमो और वो दिखाने के लिए। तो ये मैं अपना काम से कर रही हूँ। वेरी गुड। और दोस्तों आपको बता दूं, लूडो खेलते हुए हम हेमा जी और मैं मिलकर लूडो के थ्रू हमें एक बंदा मिला था, हमने उसको प्लान डेमो भी दिखा दिया था, बट वो काम नहीं कर रहा। दैट इज ओके, वो सेपरेट एक इशू है, उसे बाद में बात करेंगे। बट आज का टॉपिक क्या है, बंदे ढूंढने कैसे हैं। ऑनलाइन गेम खेलते खेलते बंदे मिल सकते हैं, तरीका ढूंढना पड़ेगा। आइडियाज लगाइए, क्रिएटिव, इंटरनेट से ढूंढिए, बहुत तरह के आइडियाज अवेलेबल हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग हिलते नहीं है, हम लोग कोशिश करने की कोशिश नहीं करते कि मैं ढूंढ तो लूं तरीका क्या है। अगर आप थोड़ा सा काम करना शुरू कर देंगे ना इस बिजनेस में, काम होने लगेगा। रिजल्ट इस महीने नहीं आया तो क्या हुआ, जब बीज डालते हैं तभी थोड़ी फल निकल आता है। बीज डालने के बाद बहुत सारा काम करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। फल तो कुछ टाइम बाद ही आएगा ना। आज ज्वाइन करो और सोचो कल से मैं अमीर बन जाऊंगा, कल ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? वहां ऐसी उम्मीद नहीं करते हो तो यहाँ क्यों करते हो भाई? वो भी बगैर काम करे, बगैर मेहनत करे, बगैर प्रोस्पेक्टिंग करे, बगैर प्लान दिखाए। नहीं होगा ऐसा। आपको सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ना भी सुननी पड़ेगी, हाँ भी मिलेगी, सब कुछ होगा। आपका दिमाग रेडी होना चाहिए इस बिजनेस को एक्सेप्ट करने के लिए। आपका दिमाग आपको बोल दे कि ये बिजनेस में मैं सक्सेस हो गया हूं तो बिजनेस चलेगा, तो आप एक्शंस लेंगे। कहते हैं ना हरकत में ही बरकत है, तो हरकत कर रहे हो तो बरकत जरूर होगी। हरकत जिस दिन बंद, बरकत उस दिन बंद। तो आप सब हरकत करते रहिए, एक्शंस लेते रहिए, डेली बेसिस पर सीखिए। सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग के बिना अगर अर्निंग के बारे में सोच रहे हो फिर गलती करोगे।
इसलिए डेली बेसिस पर लर्न करिए, सीखिए, रेगुलर ट्रेनिंग्स मीटिंग में आते रहिए, और भगवान हम सबका साथ जरूर देगा, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो काम करते हैं। भाग्य के सहारे, लक के सहारे मत बैठिए। मुझसे किसी ने पूछा कि आप लक में बिलीव करते हो, मैंने कहा नहीं, मैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में बिलीव करता हूँ, क्योंकि दोनों जरूरी है मेरे हिसाब से। एक चीज से काम नहीं चलता, काम तो करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी बहुत अच्छे ऑडियंस हैं, आपने बड़ी ध्यान से मेरी बातें सुनी। आई होप कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा आपकी लाइफ में। डेफिनेटली आप कुछ चेंज करेंगे अपने काम के स्टाइल में, तो जरूर मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिजल्ट पहले से कुछ बेहतर मिलने शुरू हो जाएंगे, और बेहतर करते जाइए अपने काम को, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट जरूर जरूर आएगी। मेरा पार्ट सिर्फ इतना ही था। मोनिका जी अगर आप कुछ कहना चाहें, नहीं तो मैं फिर मीटिंग को वाइंड अप करूँ। मुझे सर लगता है सब कुछ आपने बोल दिया। अब आप इनसे पूछ लीजिए, इनके कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ ऐसा कुछ है जो इनको क्लियर नहीं है? जी, आप में से अभी कुछ लोग अगर कोई सवाल, संदीप जी आपका एक सवाल था स्टार्टिंग में, आप पूछें, अब मैं उसका जवाब दूंगा। संदीप जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग संदीप जी, बताइए। मतलब थोड़ा सा एक ये रहता है कि संदीप जी आवाज नहीं आ रही आपकी, पहले ठीक आई थी। सर अब आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रही है, अभी बढ़िया आ रही है जी। सर अप्रोच करते समय थोड़ा सा एक मन के अंदर डर रहता है सर। वो सर एक बात बताओ, हाँ हाँ आप मेरे फ्रेंड हो जी, मैंने आपको फोन किया, और संदीप क्या हाल है भाई, क्या कर रहा है आजकल? अरे हाँ बस हाँ यार विजय ऐसे ही चल रहा है, जॉब कर रहा हूँ। जी और बता घर में सब ठीक ठाक है? आप क्या बोलोगे? यहाँ जी तक आप क्या जवाब दोगे? हाँ भाई सब ठीक है, तू बता अपना कैसा चल रहा है? बस भाई हाँ बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा संदीप एक बात बता यार, हम लोग ना एक बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं यार, और पूरे इंडिया में हम उसको करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ यार तू कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो भाई अपने काम के साथ कुछ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, या पार्ट टाइम इनकम में इंटरेस्टेड हो? आपका जवाब क्या होगा? अभी सोचिए, क्या बोलेंगे आप एकदम से? आप फिलहाल तो सर मैं अपने बारे में पूछूंगा कि मेरे लायक कुछ काम है क्या उसमें। मतलब देखिए, दो चीजें पूछेंगे आप मेरे से। या तो आप मेरे से पूछेंगे भाई हमें भी बता दे क्या कर रहा है ऐसा आजकल, या आप बोलेंगे नहीं भाई मेरे तो नोन में ऐसा कोई नहीं है। दो ही चीजें होंगी। हाँ आपने मुझे थप्पड़ मारा क्या? नहीं सर, आपने मुझे गाली दी? नहीं। तो मुझे ये दो सवाल पूछने में दिक्कत क्या है, या ये सवाल पूछने में प्रॉब्लम क्या है? सर कुछ नहीं होगा, डर किस बात का है? हेजिटेशन है सर एक प्रकार का। सर हेजिटेशन पता है क्यों होती है संदीप जी? कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ इस बिजनेस को लेकर विजन। मैंने आज स्टेटस लगा दिया जबकि मेरा यूके में कोई नहीं है। हाँ आप सर, सोचो, ये कॉन्फिडेंस ही तो है कि फट्टे चक देंगे, दुनिया में नाम कर देंगे अपना। कॉन्फिडेंस रखो ना यार। सामने वाला, मेरे दिमाग में ये दो ही चीजें घूमती हैं, या तो ना करेगा या हाँ करेगा। हाँ करेगा तो आजा, ना करेगा तो घर जा। बहुत है दुनिया में लोग। छुट्टी। संदीप जी जी मैडम बताइए। गुड इवनिंग किस मैडम। चीज से हेजिटेशन है? मैडम जिस पर्सन को मैं जानता हूँ और माइंड सेटअप एक हो जाता है कि ये बंदा आएगा कि नहीं आएगा, मतलब वो होता है एक। अभी मेरे को देखिए, अननोन पर्सन को अप्रोच करने में ज्यादा इजी रहेगा ऐसा लग रहा है। देखिए जज मत करिए, हाँ हाँ ठीक है? हाँ मैं भी डरती हूँ, विजय सर भी डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है सच नहीं, में। या तो बंदा आएगा या हाँ बंदा नहीं आएगा। और मैं आपको बोलती हूँ, उससे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप उसको बोलिए भाई मेरे पास, आप जिस वे में, आप जिस लैंग्वेज में हैं, आप उससे बात कीजिए। आप उनसे बात करिए कि भाई देख मेरे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, और मेरे पास एक प्लान है, तू उसे सुन ले, समझ ले। आज की डेट में गाइस, मैं भी खुद दोबारा स्टार्ट, मतलब नए लोगों पे काम करना मैंने खुद स्टार्ट कर दिया है, जो इतने टाइम से नहीं कर पा रही थी। और ट्रस्ट मी, मैं आपको सच बताऊं, मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सिर्फ पकड़ा है, चूज किया है कि उनके लिए ही मेरे स्टेटस होते हैं। और मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, यार सुनो, एक काम करो, पहले देख लो। और कोई मुझे मना भी करता है ना, नहीं नहीं नेटवर्किंग नहीं करेंगे, मैंने हाँ साफ बोलती हूँ, सर आप मत करिए, मैम आप मत करिए, बट एक बार ना आप देख लीजिए, आपको फोर्स नहीं होगा मेरी तरफ से। एंड ऑफ द
एंड ऑफ द डे चॉइस आपकी है, यस तो यस, नो तो नो, नो तो नेक्स्ट, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, तो हेजिटेशन मत रखिए। और हेजिटेशन सिर्फ एक चीज की है कि अगर उस बंदे ने ना कर दिया तो। हाँ। ये नो ना बहुत खतरनाक है, बट नो को समझिए कि आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है नो, ये समझिए आप। ठीक है, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और नहीं करता कोई बात नहीं, चलिए उस बंदे ने नहीं किया ना, आप उसे बोलिए चले भाई तू मत कर, बट मुझे फीडबैक दे दे। फीडबैक से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि ऐसी क्या इसकी नीड थी जो मोदीगिर पूरी नहीं कर पा रहा है, या जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। आज नहीं, जब आप 6 महीने बाद, मैं कहती हूँ थोड़ा सा आपका चेक अच्छा होगा, या थोड़ा सा आपका आप फ्री प्रोडक्ट्स के स्टेटस लगाएंगे या आप उसे दिखाएंगे, तो वो 6 महीने बाद खुद भी पूछेगा। आज भी लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या तुम वो जो 1 साल पहले बिजनेस कर रही थी वो आज कर रही हो। मैं आज भी लोग, देखिए मैं खुद डरती हूँ संदीप जी, मैं खुद बहुत डरती हूँ कि सामने वाला मुझे बंदा नो कर देगा तो क्या होगा। बट उसके लिए भी मैंने अपने डर का भी एक इलाज है कि आप सबके पास मेरा नंबर है, सबका मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है, पर आपको मेरे स्टेटस नहीं दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी मोदी केयर में। जो नहीं है ना, मेरे से उनको मैं उनके लिए स्टेटस लगाती हूँ और मैं उनसे खुद बात कर रही हूँ। इवन अब मैंने अपने इंस्टाग्राम में धीरे धीरे चीजें स्टार्ट कर दी है बताना, और उसको ये नहीं बोलती हूँ कि मोदी केयर बुरा है या मोदी केयर कर लो, नहीं, मैं सिर्फ नेटवर्किंग के लिए बात करती हूँ। तो इसीलिए डरिए मत, नहीं आएगा तो दुनिया में कमी नहीं है। इंडिया 3rd या 4th नंबर में है पॉपुलेशन के टाइम पे। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। हमने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप फेसबुक पे, अगर सबकी फेसबुक है, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, जॉब के ग्रुप्स हैं, पार्ट टाइम ग्रुप्स हैं, डॉग्स एडॉप्शन ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, आप वहां से बात करिए। ठीक है, अब जैसे मेरे एक सर है, मैंने यहाँ पे एक लिंगियास यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, मैंने वहाँ 4 या 5 महीने काम किया था। ठीक है, वहाँ मेरे सर है, उनका अपना बिजनेस है, लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है उनका। मैं उनको कभी ये नहीं बोलती मोदी केयर कर लो, मैं हमेशा सर को ये बोलती हूँ, सर कोई लोग हैं जो पैसा कमाना चाह रहे हैं, मैं उनको कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे से लेवल में और एज में बहुत बड़े हैं, उनकी इनकम मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं उनको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती। पर हाँ, मैंने क्या किया है, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स उनको 1-2 प्रोडक्ट्स दिवाली के टाइम पे मिठाई के डब्बे के साथ कि ये मैम के लिए ब्यूटी का प्रोडक्ट दे दिया, ऐसे काम किया है। तो सबके साथ देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं ना, एक बार भैया ये सोचो दिल में कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा हाँ करे आए ना आए, मुझे मेरे डेमो दिखाने हैं ना, मुझे मेरा प्लान दिखाना है ना, मैं वही करूंगा। बस इतना अपने में पॉजिटिव रहिए, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं संदीप जी हमारे बीच में। विजय सर रिजेक्शन नहीं सहते, मैं रिजेक्शन नहीं सहती, अक्षी जी भी रिजेक्शन सहती होगी और हमें सहती है फरीदाबाद में, रिजेक्शन सब सहते हैं। हमारी रीना जी हैं, रविंदर जी हैं, हेमा जी हैं, सब रिजेक्शन ही सहते हैं। विजय सर से पूछो कितनी ना सुनी इन्होंने, सारे बंदे एकदम से कोई आए हैं। तो हेजिटेशन मत रखिएगा, इस जहाँ डाउट है पहले अपने ना, अच्छा एक और चीज अपने दिमाग में ना, एक जैसे विजय सर ने संदीप जी के साथ किया कि यार ऐसा ऐसा, अच्छा मैं आपके साथ बात करूंगा, आप एक ऐसी अपने दिमाग में ना पहले पिक्चर क्रिएट कर लो कि वो क्या क्या बोल सकता है। अच्छा मैं उसे बोलूंगा कि मेरे मेरे वहाँ आपके शहर में एक बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो वो क्या क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा और वो क्या पूछेगा, तो मैं उसमें क्या आंसर दूंगा। आप अपने मन में ऑलरेडी जाने से पहले प्रिपेयर हो जाइए कि या तो वो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, उसके बाद अगर मैंने एक आंसर दिया तो फिर वो ये पूछेगा। तो आप ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप में। ठीक है, तो ऐसे बहुत चीजें हैं, आपको नॉलेज जितनी होगी ना, आप सामने वाले पे बोल सकते हो, आप हर चीज बोल सकते हो सामने वाले पे कि ये ऐसा है। वो बंदा एक चीज पे रिजेक्शन उठा रहा है तो आप दूसरी चीज पे
वो उठा दोगे कि नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, ये चीज ऐसी होती है, तुझे नहीं पता है, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ ये चीज। आप एटलीस्ट केपेबल बनिए नॉलेज लेने के, केपेबल बनिए बोलने पे। आप जब केपेबल बन जाएंगे ना, चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। आज मुझे और विजय सर को विजय सर ने क्यों बोला 4 घंटे मेरे को बोलने का मौका दे दो, मैं बोल लूंगा। क्यों? क्योंकि वो आज भी उस लेवल की नॉलेज ले रहे हैं, और पिछला 1 साल हो गया, 1 साल से वो नॉलेज ले रहे हैं ना, उनको याद रहता है हर चीज, उन्होंने लिख रखी है, उनको याद रहता है। तो वो कहीं ना कहीं से आपको 4 घंटे तक सिर्फ नेटवर्किंग की ना पॉजिटिवनेस बताते रहेंगे, बताते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो किसी को कोई डाउट होता है, खुल के पूछ लो। संदीप जी कोई हेजिटेशन मत रखिएगा, जब भी हेजिटेशन रखें तो विजय सर को एक बार फोन कर लीजिए, विजय सर मैं अपने फ्रेंड से बात करने जा रहा हूँ, बस उसका एक आंसर, उसकी नीड क्या है आपको ये पता होनी चाहिए बस। मेरी मम्मा बात कर रही है आजकल नए लोगों से, ठीक है, शायद 4 महीने से एक बंदे को पकड़ रखा है, मम्मी उसको कहीं मिलकर आई थी, 4 महीने से वो बंदा गोली दे रहा है, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा वो हो गया, बट स्टिल मम्मी ने उससे मोदी केयर की बात करना छोड़ दिया है, और उसने पूछा है आपकी तबीयत कैसी है, आपके घर में कैसी है। मम्मी 1 मिनट बात करती है और फोन रख देती है, और हर 3 दिन में ये बात कर रही है। बिलीव करो, विजय सर से पूछो मेरी मम्मी कितने फॉलोअप्स लेती है, फोन कर लो। मेरी मम्मी कहती है क्या होगा, मना ही करेगा ना, कोई बात नहीं, मैं 6 महीने बाद दोबारा फोन कर लूंगी, अरे सर कैसे हो, हालचाल बताओ। और ऐसा नहीं है कि वो मेल फीमेल से ही बात करती है, नहीं, वो मेल से ज्यादा बात कर लेती हैं, कि भाई थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ चलो अब बात कर लो। तो इसीलिए आप हेजिटेशन मत रखिए, और ना करने की तो बिल्कुल भी मत रखिए। विजय सर और किसी के क्वेश्चंस हैं तो ठीक है, वरना वाइंड अप कर सकते हैं, मेरे एंड से कुछ नहीं है फिलहाल। मोनिका मैम, हाँ जी। कुछ मैं संदीप जी से कह सकती हूँ? हाँ जी जरूर। जैसे आपने बताया ना, हेजिटेशन नहीं करिए। एक्चुअली ये सेम प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में रहा है, और ये जो ना मिलने वाली कहानी है ना, एक्चुअली जैसे ही ना सुनते हैं हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और ये ऐसी कंडीशन होती है कि हम किसी के साथ ये शेयर भी नहीं कर पाते, सिर्फ अपलाइन के साथ शेयर कर पाते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि है ना, जब सामने वाला बंदा हमें बिल्कुल डायरेक्टली मना कर देते हैं या इनडायरेक्टली हमें मना करते हैं, तो उसके आगे क्या करें और उसको कैसे फिर से दोबारा से इस बात को समझाएं करके, तो वो जो उथल पुथल मन में रहती है ना, तो उसकी वजह से 1-2 दिन थोड़ा दिन बेकार खराब सा लगता है। और ये चीज मैंने बहुत बार झेली। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने ये नाना सुनते सुनते अब मेरे को इतनी वो आदत पड़ गई है कि अब कोई मुझे मना कर दे तो कोई बात नहीं। आपने बोला नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मैं बोलती हूँ न्यू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी अगर कोई बंदा हमें मना कर देता है तो संदीप जी के लिए भी यही शुरुआत हो सकता है, उनके लिए दिक्कत हो रही होगी। बाकी ये कि अगर आपको कम से कम 5-6 बार या 1 महीने में कई ना मिलने के बाद वो एक हैबिट बन जाएगा या यूज टू हो जाएगा, भाई ना तो मिलना है, उसके आगे मुझे न्यू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलना है, सो मुझे कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ बात करूंगी, जो ना किया छोड़ दो। तो एक ही बात कहूंगी, दिल और दिमाग पे ये बात नहीं अटैक करना है। हाँ, ये जरूर है कि जब हमने बात करी है तो सामने वाले के फेवर में बात करी है, उस बात को वो समझना, उसकी ना से कभी डिप्रेस्ड ना हो, ये मैं संदीप जी से कहना चाहूंगी, क्योंकि तभी हम खुश रह पाएंगे। मैम एक बात मैं जरूर बोलूंगी, आपने मेरे से पूछा कल रात नींद आई, हाँ ये जरूर है कि मैंने थोड़ी देर सोचा जरूर था कि यार ये शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, और मैं कुछ टाइम तक मतलब ये लगा लो डिनर से पहले तक मैं सोचती है, उसके बाद डिनर जैसे हुआ मैं उस बात को सोच के वही छोड़ दिया, मैंने कहा अब नहीं सोचूंगी, अब सोच चुकी तो शायद हो सकता है मेरी नींद खराब होगी, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, अब मैं उसे दोबारा से नहीं कर। और कल जैसे सर ने बोला कि ऐसा करते हैं कि आप मुझे दे दो करके, है ना, मैं यूज कर लूंगी, आपने मना कर दिया, मैं तब भी बोलने वाली थी मैं सर को नहीं दूंगी, मैं वो खुद मैं यूज कर लूंगी, या तो फिर मैं उसको कोई और ऑप्शन में ढूंढ लूंगी, पर ये है कि मेरे से गलती हुई उसके बाद रिपीट नहीं करूंगी। तो
मेरी आपने जैसे सवाल पूछा, मैं डिनर से पहले तक सोचा, उसके बाद खत्म कहानी, फिर मैंने नहीं सोचा। अब नेक्स्ट से मैं कभी इस बात को भूलूंगी नहीं और ऐसी गलती नहीं होगी। वेरी गुड रीना जी, अगर आपने अपनी गलती से सीखा। और संदीप जी, ये बात फैक्ट है, सबको डिस्ट्रैक्शन, सबको डर लगता है, हेजिटेशन आज भी हम सबको होती है, ठीक है। बट हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने 1 महीने में 21 ना सुनी है या 20 ना सुनी है, इसका मतलब आपने 20 दिन काम किया है, और वो बहुत 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 बड़ी चीज होती है एक अपलाइन के लिए। क्या और आपका अपलाइन ना ये देख के ना आपके साथ जरूर बैठेगा और बोलेगा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, आपने महीने में 5 ही ना सुनी है और 0 हाँ सुनी है, तो इसका मतलब आप 5 ही लोगों से मिले हैं, ठीक है। वो 20 ना सुनना भी ना, मतलब 20 लोगों से बात करना भी, आपने वो डर जो आपके अंदर था ना, वो खत्म हो गया, बस इसीलिए, और कुछ नहीं है। कभी कभी होता है हम अपने अपलाइन से भी वो फील को बता नहीं सकते कि हम कितना डीमोटिवेट हैं, बट हमारा अपलाइन समझ जाता है कि इस लेवल तक हम डीमोटिवेट कोई बात नहीं। ना से डरना नहीं है ना, मतलब जैसे रीना जी ने बोला, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे विजय सर बोलते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, दैट्स इट, ठीक है। विजय सर, ओवर टू यू। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है या वाइंड अप करें मीटिंग को? आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है जी, फिर आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे, आपने बहुत आराम से सेशन को सुना। आई होप आप लोगों ने चीज़ें नोट डाउन भी करी होंगी, और जो भी चीज़ें आज थोड़ी बहुत मैंने डिस्कस करी है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हम सब ने शेयर किया अपना अपना, तो आप लोग कोशिश करिए उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की, और धीरे धीरे रिजल्ट ज़रूर ज़रूर मिलेंगे हम सब, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज का सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।